हेलो। देखिए, इस सीरीज में मैं इस वीडियो में आप लोग को क्या देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं कि अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी तालीम हासिल करके अच्छे पद पोस्ट पर पहुँचे। तो पहुँचने का जहाँ पहुँचना है उसको क्या कहते हैं? उसको लक्ष्य कहते हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कि जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछे, जब परीक्षा ले रहे थे पांचों पांडव और 100 कौरवों का, तो सबसे पूछे कि व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर गोल, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो सबने क्या से क्या बताया, कोई बताया पेड़ है, कोई डालियाँ है, कोई पत्ते हैं, लेकिन अर्जुन ने क्या कहे कि मेरा लक्ष्य उस पक्षी का आँख है। लक्ष्य एक हो, जैसे मैंने क्या अभी लिखा, जीवन का लक्ष्य, गोल ऑफ योर लाइफ, कि जब तक आप एक लक्ष्य नहीं बनाइएगा तब तक आपको मंजिल नहीं मिलेगी। कैसे? आप बस ट्रेन में चढ़ गए तो कहाँ जाना है पता नहीं, चढ़ तो गए आप कि नहीं मैं जाऊंगा। बस आई, ट्रेन आ गई, आपने उसमें चढ़ गया। तो बस ट्रेन के बाद छोड़िए, बस में तो बस में कंडक्टर आपसे किराया मांगने आया। हाँ भाई किराया दीजिए। तो कितने किराया दूँ? तो कंडक्टर आपसे पूछेगा कहाँ जाना है आपको, जहाँ जाना है वहीं तक का ना किराया आपसे मांगूंगा। तो आप कंडक्टर के सामने ऐसे सोच रहे हैं, अरे भाई कहाँ जाना है आपको, बोलिए ना। तो नहीं मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। तो चढ़ कहाँ गए, कहाँ उतरिएगा, मैंने लक्ष्य कहाँ है जाने का, कहाँ जाने का लक्ष्य है, तो उस जगह का नाम बताइए। तो आपने दिल में सोचकर चढ़ा ही नहीं बस में कि क्या लक्ष्य लेकर, कौन सा जगह लेकर जाऊं। तो उतरिए कहाँ? वो बस तो कहीं ना कहीं जाकर तो अपना रुक जाएगी ही, लेकिन फिर आप मान लेते हैं कि आप भी उतर गए, बस जाकर उतर गई, रुक गई कानपुर स्टेशन स्टैंड में। अब फिर वहाँ सोचिएगा भाई कहाँ जाए, घूम भटक रहा है। फिर किसी बस में आप चढ़ गए, वो बस थी दिल्ली जाने वाली, चढ़ गए। बस में आपने मांड में नहीं मुझे जाना है उन्नाव और झांसी ग्वालियर, तो कहाँ जाना है? फिर ताक रहे हैं। तो बिना लक्ष्य का कुछ प्राप्ति नहीं हो सकता। और जीवन भर जैसे वो यात्री भटक रहा है कि कंडक्टर पूछ रहा है कहाँ जाना है आपको, आप बता नहीं पा रहे हैं, वो भी भटक रहा है, पूरा दुनिया हिंदुस्तान भटक रहा है, हो सके ऐसा भटकते कहीं विदेश न पहुंच जाए। कि जैसे अभी अखबार में कितने आ रहे हैं, आप लोग खुद अखबार पढ़ते होंगे कि पाकिस्तान के जेल में 12 साल 10 साल तक जो हिंदुस्तानी जो अपने खास अपने दरभंगा सीतामढ़ी के नौजवान भटकते भटकते वहाँ चले जाते राजस्थान श्रीनगर कश्मीर के बॉर्डर पर, और सीमा रेखा पर वो लिखा तो नहीं है, वो इधर से एक कदम उधर रखे, पाकिस्तान जो है कि अपना ऐसा खतरनाक दुश्मन है वहाँ का सैनिक पकड़ लिया, और वो नौजवान 12 साल तक 15 साल तक 10 साल तक आम जानवरों की ज़िंदगी जी के जब वहाँ से आता है तो हिंदुस्तान अपने गांव घर में, तो क्या कहने का मतलब कि जहाँ उसका लक्ष्य नहीं, भटक गया, भटक कर चला गया। तो मैं कहता हूँ आप भी भटकिए नहीं, एक लक्ष्य बनाइए, एक गोल बनाइए, एम्बिशन एक बनाइए। आपको गोली किसी को मारनी है तो क्या बिना निशाना साधे मार सकते हैं? पढ़ाई करनी है, आपको जाना है अपने कोचिंग, अपने स्कूल, और आपको फिर चलिएगा अलग, तो क्या होगा हालत? तो इस मोटिवेशनल सीरीज थे, बहुत दिन के बाद आज दे रहा हूँ फिर एक, इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसी आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए कि एक साधिए। जैसे कि छोटी सी बात है, आपको नदी पार जाना है, 2 नाव लगी है इस किनारे, आप सोच रहे हैं कि दोनों नाव पर अगर सवार हो जाऊं
तो मैं जल्दी उस पार पहुंच जाऊंगा। 2 नाव पर सवार हो जाऊँ तो मैं जल्दी उस पार पहुंच जाऊंगा, मैंने अपने मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। तो आपको पता है ना कि 2 नाव पर आप चढ़िए कैसे, मतलब 2 नाव लगे, एक पैर इधर एक पैर इधर, ऐसे करके चढ़िएगा। और जब दोनों नाव बढ़ेगी, इधर कहीं पानी में हुई तो कहाँ जाइएगा आप? यानी एक लक्ष्य। तो जब तक जीवन में, जिंदगी में एक अपने माइंड को मेकअप कीजिए, क्योंकि एक लक्ष्य के सिवा, छोटी सी बात है, नाटक हो रहा है या फिल्म बन रही है, तो उसमें आपने कह दिया ए भाई जैसे रामलीला हो रहा है, तो आपने क्या कहा, मैं राम बनूंगा। चलिए आपका सिलेक्शन हो गया राम में। फिर डायरेक्टर कहते हैं अच्छा भाई रावण कौन बनेगा? तो जो राम बने थे वही दौड़ के आ जाते हैं, सर मैं रावण बनूंगा। अरे भाई अभी तो आप राम बनने का रहे, फिर रावण बनिएगा, ये कौन सी बात है? डायरेक्टर फ्यूज होता है, आप चले गए। फिर डायरेक्टर कहा ठीक है भाई हनुमान कौन बनेंगे? तो सर मैं ही हनुमान बनूंगा। अरे आप ही हनुमान बनिएगा। तो फिर ये एक ही आदमी राम बने, एक आदमी रावण बने, एक आदमी हनुमान बने। वैसी बात आती है सीता कौन बनेगी? आ गई। सीता की बहनें कौन बनेगी? वो भी आ गई। मंदोदरी कौन बनेगी? सब। अरे भाई जब आप एक ही सब कर लीजिएगा, संभव है, इज इट पॉसिबल और नॉट? नो इट इज नॉट पॉसिबल। लक्ष्य जैसे अर्जुन ने कह दिए श्री द्रोणाचार्य जी को, गुरुदेव मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आँख की वजह से ऐसा वो अभ्यास किए कि उसी द्रौपदी स्वयंवर में मछली चलती हुई, मछली की आंख में भी नहीं, तेल में देखकर मछली की आंख में वो तीर मारे। तो मैं एक आप लोगों को नसीहत दे रहा हूँ, आप जितने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जितने भी विद्यार्थी छात्रगण पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं अभिभावकों से भी आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को एक सही मार्ग दिशा दीजिए, एक मार्गदर्शन कराइए, क्योंकि बच्चे को उतना भी ज्ञान नॉलेज नहीं कि हम किस रास्ते पर जाएं, वो भटकते रहते हैं। और जो एक रास्ता पकड़ता है वो अपने मंजिल पर पहुंच जाता है। मुझे बनना है क्रिकेटर, मुझे बनना है क्रिकेटर, तो चलो भाई क्रिकेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा चलो फुटबॉलो खेल लेते हैं, कहीं चांस मिले कहीं फुटबॉलरों बन जाए, नहीं थोड़ा टेबल टेनिस का व्यवस्था कर प्रैक्टिस करते हैं, कहीं चांस हो टेबल टेनिस। तो इसका मतलब आप किसी में नहीं हैं, क्या कि ध्यान आपको, जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल भी पढ़ लिए, होम ट्यूशन भी लगा लिए, उसके बाद मैथ का ट्यूशन कोचिंग अलग करने जा रहे हैं, साइंस का कोचिंग अलग करने जा रहे हैं, इंग्लिश कोचिंग अलग करने जा रहे हैं। अरे भाई ये क्या पढ़ाई का सिस्टम है? ये सिस्टम क्या है? मैं गार्जियन अभिभावकगण से भी पूछ रहा हूँ कि बच्चे तो पहले एक तो इंग्लिश पढ़ के या मैथ पढ़ के स्कूल में आए, वो क्या थीसिस दिया, वो होमवर्क दे दिया, फिर आपने स्पेशल पढ़ाई के लिए कोचिंग भेज दिया बच्चों को, फिर वो क्या पढ़ाया, अपना क्या थीसिस दिया, फिर आपने होम ट्यूशन लगा दिया। अरे भाई तो बच्चे क्या होंगे? पजड़ पागल हो जाएंगे। किसका करूं? किसी ने बताया इस सिस्टम से बनाना है, किसी ने बताया इस सिस्टम से बनाना है, किस सिस्टम को पकड़ूं? कितने का होमवर्क तैयार करूं? अभी बताइए। मैं आप ही लोग अभिभावकगण से पूछता हूं, आप सफ़र करने निकलते हैं तो एक ही ट्रेन से एक ही रास्ता जहाँ जाना वहाँ करते हैं कि 10 ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हैं? उसी तरह एजुकेशन है, उसी तरह शिक्षा है। आप फोकस कीजिए उन अपने बच्चों पर। बाबू व्हाट इज योर इंटरेस्ट, इन विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, व्हाट डू यू मीन, आप क्या हो बनना चाहते, क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से तब आपको या मुझे या किसी को भी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े कलाकार को देखें हैं आप,
बड़े बड़े नेता को आप देखे हैं, बड़े बड़े ये क्या कहते हैं खिलाड़ी को देखे हैं। कभी सुने हैं कि सचिन तेंदुलकर फुटबॉल में टॉप किए थे? सुने होंगे हैं? कभी सुने हैं महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉलर टॉप थे? कभी सुने विराट कोहली फुटबॉलर टॉप थे? नहीं। एक लक्ष्य। कभी सुने अमिताभ बच्चन? हाँ, राजनीति में अमिताभ बच्चन साहब आए थे। और हेमवंती नंदन बहुगुणा को एक राज मैं बता रहा हूँ, जो कि मैं वीडियोज में देखिएगा, आपको पता लग जाए कि इलाहाबाद में हेमवंती बहुगुणा 5 रीजन तक वहाँ के MP थे। 5 रीजन तक हेमवंती नंदन बहुगुणा। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी स्वर्गीय हो गई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री इमरजेंसी में बनाए गए। 1984 की बात कह रहा हूँ, इलेक्शन हुआ और दिग्गज लोगों को राजीव गांधी पकड़े तो अमिताभ बच्चन को खड़ा करा कहाँ से? इलाहाबाद से। उसी वक्त अमिताभ बच्चन साहब पहली बार इलाहाबाद चुनाव लड़े और इस कदर लड़े कि हेमंत बहुगुणा का पत्ता साफ हो। और मैं सुना कुछ और था कि बहुत, लेकिन उसके बाद राजनीति से अमिताभ बच्चन साहब अपने आप को रिजाइन दे दी, इसलिए कि मेरा लक्ष्य एक अलग है, मेरा वर्क अलग है, मेरा वर्क कलाकारी है, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जबकि और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी थी, जैसे कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी हुई है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, अपने देश में गेहूं कमी है। लोग गेहूं राशन जो कहते हैं ना, वो जन वितरण प्रणाली में गेहूं नहीं मिल रहा है। गेहूं सब कहाँ जा रहा है? विदेशों जा रहा है। तो क्या भारतीय लोग चावल खा के जिंदा रहेंगे? खैर ये बात अलग है, आया पॉइंट में मैंने कह दिया, ऐसी चीज़ आती है। लेकिन मेरा एक ही है बात, एक ही रिक्वेस्ट है कि लक्ष्य एक हो, निशाना एक हो। आप निशाना लगा रहे हैं कहीं और ध्यान कहीं और, तो होगा। आपका निशाना है डॉक्टरी का, आपका निशाना है इंजीनियर बनने का, आपका निशाना है IPS UPSC बनने का, IPS बनने का। निशाना तो लगा रहे हैं, लेकिन दिल दिमाग में बात कहीं और है। निशाना है मैं बनूंगा IAS, निशाना है मैं बनूंगा IPS, निशाना है बनूंगा इनकम टैक्स कुछ भी, और प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टरी का। क्या इट पॉसिबल? संभव है? मैं आप अभिभावक गण लोग से भी पूछ रहा हूँ इस बात को, और विद्यार्थी गण से भी। जो विद्यार्थी गण मेरे वीडियो को देख रहे होंगे कि वो भी समझ लें, मैं दिस इज नॉट माई एडवाइस और नसीहत है। एडवाइस का नसीहत है, दिस इज नॉट माई ऑर्डर नहीं है, ये मेरा नसीहत है। समझा रहा हूँ कि आपको एक लक्ष्य लेकर चलना। डॉक्टर में डॉक्टरी में मान लगाइए, मैट्रिक इंटर से हैं ये मैंने उसमें मान लगाइए, कलेक्टर बनना उसी में मान लगाइए, RD DIG SP बनना उसमें मान लगाइए। देखिए सफलता एक दिन आपको कदमों को छुएगी, एक दिन सफलता आपको कदमों को छुएगी। आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उसी में लगे रहिए। अगर दिल में तमन्ना है, दिल में इच्छा है, तो खुले दिल से, दिल में बैठा कर, गार्जियन को धोखा देकर नहीं। क्योंकि मैंने कितने ही 100 सैकड़ों हज़ार विद्यार्थी को देखा हूँ, गार्जियन को धोखा देने के लिए दिखा रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ नहीं रहे, दिमाग तो कहीं और है। और जो पढ़ रहे हैं वो तो चांद पर चले जा रहे हैं, वो मंजिल पर पहुँच जा रहे हैं अपने। तो इस मोटिवेशनल में मैं ये सब देखता हूँ, और इसीलिए सोचा कि थोड़ा आप लोग को दे दूँ कि आपको लक्ष्य एक हासिल करने के लिए एक ही पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। एक पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा तो देखिए इससे फ़ायदे क्या होंगे। छोटी सी बात कहता हूँ, मान लेते हैं कि आप यूपीएससी में 2 विभाग होते हैं, एक IAS IPS। अगर UPSC की तैयारी आप कर रहे हैं, ध्यान आपको उसी पर है, तो मेरे हिसाब से ज़रूर आपको इसमें सफलता मिल ही जाएगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैंने हो सकता है बैड लक कहीं नहीं मिली। लेकिन एक मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से, माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे अभिभावकगण लोग, इस बात को कि समझिए, सुन लीजिए और गहन में उठा लीजिए। कौन सी बात? कि जिस छात्र ने, जिस नौजवान ने UPSC की तैयारी की है 2 साल, 3 साल, 5 साल, और वो छात्र नौजवान बैड लक रह गए, नहीं हुआ,
यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं कर पाए या मतलब आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए, का मतलब कि उनका लाइफ कुछ नहीं हुआ, उनकी लाइफ बरकरार है, उनका जीवन बरकरार है। तो आप कमेंट में पूछिए कि सर क्लियर कीजिए, तो क्या पूछिएगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। इसलिए कि जो तैयारी करने में 3 साल 4 साल 5 साल यूपीएससी की तैयारी करने में जो गेन किए, जो ग्रहण किए, जितना ज्ञान अर्जित किए, वो ज्ञान तो इसमें है, भरा है। तो बहुत से ऐसे कंपटीशन जॉब हैं जिसमें वो सिलेक्शन उनका ज़रूर हो जाएगा, हो जाएगा। अगर वो भी मान लीजिए बैड लक है, लेकिन क्वालिटी जब इसमें भरी हुई है, अनुभव भरा हुआ है, पूरा जो आईपीएस यूपीएससी का स्टूडेंट को जो कैंडिडेट होते हैं, तो उनके पास पूरी दुनिया, वर्ल्ड या आकाश पाताल तक का नॉलेज, इतना अध्ययन कर लिए रहते हैं, अपना फर्स्ट क्लास इंस्टीट्यूट स्कूल खोलेंगे। और दूसरी बात है और खोलेंगे, वेल मेंटेन्ड अपना लाइफ और अच्छी। आज देखिए क्या T31 आनंद कुमार जी से लेकर खान साहब ये लोग पढ़ा रहे हैं, क्या इनके पास क्वालिटी है तब नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या इन लोगों के पास गवर्नमेंट सर्विस है क्या? अभी बताइए। जैसे सुपर 30 पर जो फिल्म बना दिए, क्या नाम था वो, ऋतिक रोशन, आनंद कुमार के ऊपर, क्या ये लोग आईपीएस आईएएस हैं क्या? जब इनको क्वालिटी है तब ना बना दिए, तब ना। जैसे खान साहब पढ़ा रहे खान सर, उसी तरह आपको क्वालिटी गेन करना है, आपको क्वालिटी गेन करना है। जब गेन कर लिए, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। कहने का मतलब सोना है, सोना मतलब नींद सोने वाले ने गोल्ड, सोने का मुकुट जो राजा महाराज देखे होंगे, वो सर पे हो या गले का हार हो या अंगुली में अंगूठी हो, अंगुली का नगीना हो, तो सोने किसी पोजीशन में कहाँ रहेगा, सोने की कीमत वही रहेगी। तो जितने पढ़े लिखे विद्वान हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, उनकी कीमत वही रहेगी। बेशक वो सरकारी एम्प्लॉय में न रहें, प्राइवेट में रहें, कि उनका मान सम्मान कभी कम नहीं होगा। उनको लक्ष्य रखना है कि हमको वेल मेन स्टडी करना है। मेरी बात को, इसी वजह से मैं हर गार्जियन को मैं हाथ जोड़कर आग्रह निवेदन कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को सही मार्ग दिशा, जो गुरु पढ़ाते हैं उनको भी कहे कि मेरे बच्चों को सही मार्ग दिशा दीजिए कि सही रास्ते पर जाए। क्यों कहने का मतलब कि वो तो बच्चे अभी नादान जो बच्चे हैं, जैसे मान लेते हैं कि लड़के जो मैट्रिक तक नादान होते, मैट्रिक तक कोई बच्चे को माइंड में नहीं कि मैं क्या बनना है, मैट्रिक के बाद सोचते मैं क्या बनूँ। तो अरे भाई अपना देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि हर नौजवान जो है कि ये, लेकिन एक बात है मैं कहूँगा कि तैयारी जब आपको करनी है ना, एक लक्ष्य, एक एम, और उसके सारे युद्ध करने जाएंगे तो बिना हथियार का तो जाएंगे क्या, बिना अनुभव का जाएंगे। आप नदी में गए तैरने के लिए, नदी में गए तैरने के लिए, आपको तैरने आता नहीं, तैरने आता नहीं तो क्या कीजिए, डूबिएगा ना, तैयारी के साथ जाना होगा। और एक बार बता रहा हूँ, क्या अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास करना चाहते हैं तो आपको टॉप बनने के लिए तैयारी करना पड़ेगा कि मुझे टॉप बनना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, स्कूल लेवल पर, कंट्री लेवल पर। तब जानते हैं आपको क्या मिलेगी, फर्स्ट डिवीज़न 60% एबव। अगर आप थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है, स्टडी कर रहे हैं कि नहीं मुझे फर्स्ट डिवीज़न चाहिए, तो जानते हैं आपको क्या मिलेगी, सेकेंड डिवीज़न। और अगर मेहनत कर रहे हैं, चलो भाई सेकेंड डिवीज़न आया ना, उसी में चल जाएगा। जानते हैं आपका कौन सा रैंक मिलेगा, थर्ड डिवीज़न। आप कमज़ोर है पढ़ाई लिखाई में, व्यवस्था नहीं है, चलो भाई किसी तरह पास हो जाए, थर्ड डिवीजन 30-80% आ जाए। जानते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, फेल डिवीजन। तो अपना मकसद एजुकेशन में, और आज की दुनिया हो गई है एजुकेशन की। आज बिना एजुकेशन का सब जीरो है, लाखों धन संपत्ति करोड़ों सब जीरो है।
if you have no education, you have no knowledge, if you have no wisdom, even in any scopes, किसी भी क्षेत्र में जब तक आपको, तो इस मोटिवेशन अगर आप लोगों को अच्छी लग रही होगी कि मुझे लाइफ में कैसे क्या करना है, आगे चलना है। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ इसलिए कि मुझ पर सब गुजरी हुई है। अब आप पूछ सकते क्यों सर, मुझे 1986 में मैं रेलवे में ज्वाइनिंग था, लेकिन बट आई डोंट हैव गेट ए माई एम्प्लॉयमेंट, माई क्या कहते हैं उसको, एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं मिला टाइम पर, नहीं हुई, आज मैं रिटायर करता। तो समय, वक्त, और वक्त जब निकल जाएगा फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। तो वक्त की कीमत को समझिए। आप छात्रगण हैं, खुद उसमें बनिए, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाइए, और अभिभावकगण सुन रहे हैं तो खुद ऐसा अपने बच्चों को गाइड कीजिए। लेकिन ये मेरा मोटिवेशन स्पेशल क्या है कि इसके लिए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर BA MA करके कंपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ये मोटिवेशन जा रहा है कि एक लक्ष्य और तैयारी, ये ना समझिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मैं बेकार हो गया, नहीं। आपने अगर इसकी तैयारी की वजह से आपने इतना नॉलेज अर्जित कर लिया है, तो इस नॉलेज के 2-3 रास्ते हैं कि अगर पैसा है तो बढ़िया इंस्टीट्यूट खोलिए, और वही जो आप पढ़े हैं वो दूसरे विद्यार्थी को दीजिए, उसमें से कोई ना कोई तो जरूर निकलेगा। अच्छे, इसमें क्या होगी, अच्छे वर्क कीजिएगा, इसे निराश मत होइए, निराश नहीं होइए कि मैं इतने तैयारी किया, मैंने पढ़ा लिखा, क्योंकि आपके सामने बीगन राय जो बीगन सर खड़े हैं, मैं फिल्म डायरेक्टर वहाँ से भी, मैं साहिब सिंह वर्मा से अवार्डेड हूँ। एट द टाइम साहिब सिंह वर्मा वहाँ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, तो मैं उनसे अवार्डेड हूँ इन एक्टिंग। लेकिन मैं आज अभी अपना छोटा सा कोचिंग साहिबगंज में चला रहा हूँ। बट आई डोंट, मैं उदास निराश नहीं हूँ, हिम्मत नहीं है। हिम्मत हारना ये मर्दों की काम नहीं है। हिम्मत नहीं, हारो नहीं हिम्मत, विसारो न हरि नाम। डोंट लॉस योर हार्ट, डोंट लॉस योर पैसेंस। आप खुद, आज के ज़माने में एक खेल चल रहा है, क्रिकेट का खेल चल रहा है, और क्रिकेट खेल ऐसा पागलपन खेल है कि सब लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन अंतिम बॉल तक युद्ध होता है उसमें, खेल का युद्ध, और अंतिम बॉल तक दोनों टीमों के दोनों देश वाले अपने सांस थाम बैठे होते हैं। तो अंतिम खेल में जिसे किस्मत होता है वो निकल, जो अंतिम बॉल पर फैसला होता है। लेकिन हिम्मत दोनों का दोनों नहीं हारते, दोनों लड़ते ही रहते हैं, और एक में जहाँ चूक होती है वो हार जाते हैं, और एक में जहाँ चूक नहीं होती वो जीत जाते हैं। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, दिस इज द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। यह जीवन का रहस्य है। तो किसी चीज़ से हिम्मत नहीं हारना है, चलते रहिए, करते रहिए, मंजिल मिलेगी। कहने का मतलब जो आप चल दिए हैं तो मंजिल मिलेगी। हाँ, उस मंजिल पहुंचने के बाद हो सकता है कि वो नहीं, दूसरा काम मिल जाए। खैर, आज मेरा क्या मोटिवेशन, जीवन का लक्ष्य, गोल ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? कहते क्या हैं स्वामी विवेकानंद, अवेक, अराइज और नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। मैं लिखता हूँ, अवेक, arise, and not stopped
till goal is reached. By विवेकानंद। विवेकानंद जी ने क्या कहे थे? अवेक राइज एंड नॉट स्टॉप्ड टिल द गोल इज रीच्ड। टिल द गोल इज रीच्ड, कि जब उठो जागो और जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति न हो, नॉट स्टॉप्ड, मत रुको। तो ये थेसिस, ये दिमाग जीवन में बैठा कर रखिए, एकदम सफलता मिलेगी। मान लेते हैं सरकारी नौकरी नहीं मिली, जब ज्ञान आए मेरे अंदर, वो नॉलेज है, 36 रास्ते हैं, बड़ा सा इंस्टीट्यूट खोलूँगा, पढ़ाऊँ, जाओ पढ़ाई पर। तो जैसे कि सुपर 30 आनंद, इसकी फिल्म बन गई, खान साहब, कैसे कैसे दुनिया में ऐसे बहुत कोचिंग चल रहे हैं कि जो लाखों रुपये मंथली का। इसलिए लेकिन लक्ष्य एक आपका एक होना चाहिए, और सीधी बात पॉजिटिव। और एक और बात कहता हूँ, आपको पॉजिटिव थिंक करना है। यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली। आपको पॉजिटिव, निगेटिव नहीं जाना है। होगा क्यों नहीं भाई? जब मैथ बनाते हैं आप लेट करते हैं, लेट माना कि द वैल्यू ऑफ दिस इज एक्स, आंसर आता है कि नहीं? उसी तरह मान के। लेकिन हारिएगा तो, जैसे मैं अभी नहीं हार रहा हूँ, मैं बहुत दूर तक फिल्म लाइन से लेकर पहुँचा हुआ हूँ। मैं कलाकार भी हूँ, डायरेक्टर, और खुद लिखता हूँ गीत, गज़ल, कहानियाँ, कव्वाली मैं खुद लिखता हूँ, जो आप लोग को कितना सुनाया हूँ। लेकिन जैसे कि सरेआम अंधेरा छाया है, एक नौजवान जो तैयारी कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? सरेआम अंधेरा छाया है, दीपक जला दे कोई, रास्ता भटक गया हूँ, रास्ता दिखा दे कोई। तो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ। वो मेरी कविता है, एक मेरी कविता है सफ़र, 1988 में लिखा था, उसका एक अंतरा सुनाया हूँ, और ये मेरे वीडियो में पहले का डाला हुआ है। खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको समझा दिया, नसीहत दे दिया। इसको अमल करना है, आपको इसी पर ध्यान करना है, आप कोई भी वर्क करना है, देखिए मंजिल मिलेगी। और अगर इसमें कोई बात हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट कीजिए। विश यू गुड लक।